गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दो चीजें। एक देखी थी हमने व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। क्या चीज देखी थी हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में J इक्वल्स टू NEVD। ऑल्सो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का हमारा जो रिलेशन था वो था J इक्वल्स टू सिग्मा E। और यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल के कंडक्टिविटी की, अगर सिग्मा E जो कि J है मतलब कि NEVD है, मतलब कि सिग्मा E की वैल्यू अगर NE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू E डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाउ बाय ME मास है, इसमें से E को अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी NE स्क्वायर टाउ बाय ME, और रो की जो वैल्यू होती है 1 सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ME बाय N स्क्वायर टाउ। I think we have discussed up till these things in last session. Is it clear of you? We have already derived the relation J equals to NEVD. It gives us the idea of a drift velocity or relation between drift velocity and current density J. J equals to sigma E. This is nothing else but what? Vector form of Ohm's law. And then using these two, we have derived expression for conductivity and resistivity. You can clearly see that conductivity is directly proportional to relaxation time, whereas resistivity is inversely proportional to relaxation time. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाला है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। The next topic that we are going to discuss today is mobility, and mobility can be expressed by mu. Now what is mobility? Mobility is defined as drift velocity per unit electric field. Getting this? Mobility को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It can be defined as drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field is defined as mobility of चार्ज कैरियर। जो भी चार्ज कैरियर है आपका, जैसे कि अगर मेटल है तो मेटल में कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट कहता तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए। आगे की ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मोबिलिटी है वो क्या है? वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे मुझे बताइए कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इससे हमें SI यूनिट ऑफ अगर मोबिलिटी ढूंढना है तो वो क्या मिलेगा? SI यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो मतलब ये यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यू आर गेटिंग दिस? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला फॉर मोबिलिटी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी बार ये चीज आ चुकी है
एग्जाम में। मीटर स्क्वायर है मतलब L2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम, जूल M1 L2 T-2 पर कूलम, T1 A1 सेकेंड T1। इसमें क्या चीज कैंसिल हो सकती है? ये T1 और ये T1 कैंसिल हो सकती है, क्या बचेगा? M-1, ये L2 और ये L2 भी कैंसिल होगा, मतलब कि L0 T-2 will go up, it will become T2 and A1. This is dimensional formula for mobility. ये जो है आपके लिए mobility का बन रहा है dimensional formula. You are getting this? आगे बढ़ते हैं हम। हमने जैसे कि देखा ये फॉर्मूला था हमारे पास कि भाई J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पी। ये हमारे पास फॉर्मूला था। क्या है ये? ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट यूज करूंगा। पहले हमने डिराइव कर लिया है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J स्टैंड्स फॉर करंट डेंसिटी, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज J over here? J is nothing else but it is current density. It can also be written as NEVD is equal to sigma into E. J को जो है हम NEVD भी लिख सकते हैं, N number of free electrons per unit volume, E charge of electron, VD is drift velocity gained by electron is equal to sigma E. तो यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा? Ne into drift velocity VD upon E. You are getting this? Sigma formula will become Ne into drift velocity VD upon unit electric field E. तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? Ne into drift velocity पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू। तो ये कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला मिला है हमें, सिग्मा इज इक्वल टू Ne म्यू। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी। सिग्मा इक्वल्स टू Ne म्यू क्या दिखा रहा है कि सिग्मा जो है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, सिग्मा ई पे ऑफ कोर्स चार्ज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, सिग्मा म्यू पे भी डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मोबाइल तो है लेकिन उनकी मोबिलिटी क्या है? हाउ मच फ्री दे आर। मोबिलिटी गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द फ्रीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। whenever we say that they are free electron but still they are bounded by some force, so the amount of freeness that they possess, it is known as what? Mobility. Now this is for metallic conductor. हमें पता है कि जो हमारे मेटालिक कंडक्टर है, सारे मेटालिक कंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर है, सारे मेटालिक कंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेटालिक कंडक्टर में, तो उनके लिए जो फॉर्मूला राइट बनता है सिग्मा इज इक्वल टू Ne इनटू म्यू ई। म्यू ई मतलब क्या है? इट इज नथिंग एल्स बट व्हाट? इट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हम बात करते इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर दो हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और नेगेटिव आयन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी वो पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी प्लस नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी दोनों का एडिशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट की जो नेट कंडक्टिविटी होगी वो पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी और नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी उन दोनों का एडिशन होगा। पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी क्या मिलेगी? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ दैट पॉजिटिव आयन एंड मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन। कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ दैट नेगेटिव आयन एंड मोबिलिटी ऑफ दैट नेगेटिव आयन। इस तरीके से जो है हमें इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के बाद जो नेक्स्ट है वो है सेमीकंडक्टर। ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट है वो क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर होते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हम
इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी प्लस होल्स की कंडक्टिविटी, ऐसे एडिशन लिख सकते हैं। और जब तक बात हो रही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ई इनटू म्यू ई, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ई इनटू म्यू एच, व्हाट आर होल्स एंड एवरीथिंग that we will discuss during the last chapter semiconductor. So here you can see now that even this mobility, the amount of freeness of electron, drift velocity gained by electron per unit electric field, plays a very important vital role in deciding conductivity of any metal. Okay, is it clear? Now the next topic that we are going to discuss probably is temperature dependence of resistivity. जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो सारे कंडक्टर के अंदर हमें क्या देखने मिलता है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये देखा हमने कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में हमें ये देखने मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्यों है, क्या इनका रिलेशन? अगर हम इन दोनों को और ज्यादा डिटेल में देखें तो हमें ऐसे देखने मिलेगा, अगर ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर है तो कुछ इस तरह का रिलेशन है जो कि लीनियर नहीं है। लेकिन अगर छोटे पार्ट के लिए हम देखें, for small variation of temperature it is almost linear. When a temperature reaches this value which is known as Tc, Tc को हम क्या कहेंगे? It is known as critical temperature. When temperature goes beyond Tc, decreases then Tc, अगर टेम्परेचर की वैल्यू Tc से कम हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो when T is less than Tc, the resistivity tends to 0. It would not be equal to 0, but it tends to 0, and then we can say that particular conductor becomes superconductor. ये क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर Tc से भी कम कर देते हो तो वो जो कंडक्टर है बेसिकली वो क्या बन जाएगा? सुपरकंडक्टर बन जाएगा। और जो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी टेंड्स टू 0 होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर का रिलेशन इससे उल्टा है, वो भी लीनियर तो नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। 0 केल्विन पे जाओगे तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी, इसकी आइडियल इंसुलेटर बन जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी टेंड्स टू डिक्रीज विद दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बात हो गई हमारे सेमीकंडक्टर की। इसके अलावा भी कुछ मटेरियल होते हैं रेजिस्टिव मटेरियल जिसे हम कहते हैं। रेजिस्टिव मटेरियल में हम बेसिकली 3 अलॉय की बात करेंगे, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज। Nichrome, constantan and manganese, these are resistive material. For them resistivity almost is constant with temperature. You can see that for these alloy nichrome, constantan, manganese, resistivity is almost constant with temperature. Now because of this property of this material they are called as resistive material and they are used for manufacturing of resistance. कंडक्टर में हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है टेंड टू डिक्रीज और अदर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी टेंड टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हियर इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो फॉर ऑल प्योर मेटालिक कंडक्टर, सारे मेटालिक कंडक्टर को अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे लेके
रहा हूं, तो उनकी रेजिस्टिविटी विल टेंड टू जीरो. फॉर ऑल मेटालिक कंडक्टर, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड and taken very close to say 0 Kelvin, such that their temperature becomes less than their critical temperature. Of course, critical temperature will depend upon metal to metal. For some of the metal, critical temperature may be higher, for some may be lower, but still it is very less. For example, for mercury, it is 4.2 Kelvin, almost it is close to 0. तो सारे प्योर मेटल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर आप अगर डिक्रीज करते हो तो कैसे स्टेज पे आओगे, वहां पे जाकर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी. इसलिए ये जो बिहेवियर है उसे हम प्योरिटी ऑफ मेटल चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि अगर मेटल प्योर नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पे टेंड टू जीरो नहीं होगी. जैसे यहाँ पे रेजिस्टिव मटेरियल पे इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर दे आर हैविंग नॉन जीरो resistivity. Now it is very strange when we compare it with what? When we compare it with conductors, right? How the resistivity varies with temperature. Now this is the next important, we can say, question. How does this resistivity varies with variation in temperature? So we have this relation. We are not going into derivation of this relation. It is not given in textbook and not we can say part of your board syllabus also. You have to just remember the relation. It is that rho at any temperature theta, resistivity at temperature theta is given as rho at temperature theta 0 into bracket 1 plus alpha into theta minus theta 0. Now this is the relation. Rho theta equals to rho theta 0 into bracket 1 plus alpha into theta minus theta 0. Rho theta is what? Rho theta is nothing else but it is resistivity at particular temperature theta. What is rho theta 0? It is resistivity at temperature theta 0. Now for theta 0 we can call it as what? We can call it as reference temperature. थीटा 0 को हम कहेंगे रेफरेंस टेम्परेचर. थीटा 0 टेम्परेचर है, रो थीटा और रो थीटा 0 रेजिस्टिविटी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा एंड थीटा 0. सो अल्फा ओवर हियर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा को हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा क्या होता है ये इक्वेशन को ध्यान से देखो. अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं, मैं इस तरह लिख सकता हूं रो थीटा इक्वल्स टू रो थीटा 0 ये 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा इनटू रो थीटा 0 थीटा माइनस थीटा 0. इस तरह की इक्वेशन बन गया. रो थीटा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब रो थीटा माइनस रो थीटा 0 क्या होगा? अल्फा इनटू रो थीटा 0 थीटा माइनस थीटा 0. अल्फा की वैल्यू ऐसे क्या आएगी? रो थीटा माइनस रो थीटा 0 डिवाइड बाय रो थीटा 0 इनटू थीटा माइनस थीटा 0. मतलब कि अल्फा को लिख सकते हैं डेल्टा रो डिवाइड बाय रो इनटू डेल्टा थीटा. ये हो सकती है अल्फा की वैल्यू. अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा रो चेंज इन रेजिस्टिविटी, जो अल्फा को हम क्या कहेंगे? चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओके, पर यूनिट रेजिस्टिविटी. चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी per unit change in temperature. Alpha can be defined as change in resistivity per unit resistivity
per unit change in temperature, we can call it as what? We can call it as alpha. तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी का यूनिट तो कैंसिल होगा, तो SI यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है अल्फा, उसका SI यूनिट क्या हो सकता है? इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स। जो SI यूनिट है अल्फा का वो क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। अल्फा को हम लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो इनटू delta theta. Alpha can be written as change in resistivity per unit change in temperature. अगर ये अल्फा का रिलेशन, ये रो का रिलेशन है, तो आर का भी ऐसा रिलेशन बनेगा। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा 0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। ये रेजिस्टेंस का हमारा रिलेशन है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा 0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दो रिलेशन हमने यहाँ लिखे हैं। रो थीटा इज रो थीटा 0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। दूसरा रिलेशन जो है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा 0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। बोथ दिस रिलेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा। सी नाउ जो हमने यहाँ पर रिलेशन देखे हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू this relation, that rho theta is equal to rho theta 0 into bracket alpha into theta minus theta 0, then r theta is r theta 0 into bracket alpha into theta minus theta 0। जैसे मेरे पास ये एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 105 पे, एग्जांपल नंबर 3.3। आगे के भी हम एग्जांपल देखेंगे क्या है, अभी मैं इस रिलेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3.3, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक टोस्टर में हमने नाइक्रोम को यूज किया एज ए हीटिंग वायर, हीटिंग एलिमेंट। व्हेन अ वेरी स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर थीटा जो है वो है 75.3 ओम। Okay, it is given that when a very small, when it is at room temperature, we can call it as reference temperature theta 0, तब उसका जो रेजिस्टेंस है r theta 0 वो क्या है 75.3 ओम। It is been given that when it is connected to battery of 230 volt, when it is connected to a mains supply of 230 volt, current of 2.68 ohm ampere passes through it। जब उसको आप कनेक्ट करते हो बैटरी से या कनेक्ट करते हो मेन से 230 वोल्ट के, उसमें से जो करंट पास हो रहा है 2.68 ओम। तो when current is passing through it, what is its temperature theta? ये हमारा क्वेश्चन है। What is the temperature of that element when current is passing through it? Alpha for that is given to you nichrome, it is 1.7 into 10 power minus 4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। देखिए अगर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पता है जब मैं करंट पास करूंगा वायर में से तो क्या होगा, whenever we will pass current through a wire, what will happen? Its temperature will increase because of the joule heating। तो पहले तो ये थीटा टेम्परेचर की पोजीशन है, ये पोजीशन है उसकी थीटा टेम्परेचर की। तो मुझे सबसे पहले चीज ये कैलकुलेट करना है कि जब उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर थीटा। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज V अपॉन करंट I, दैट इज 230 अपॉन 2.68। अगर हम 230 अपॉन 2.68 ये वैल्यू चेक करें तो इट कम्स अप टू बी व्हाट 85.8 ओम। यू आर गेटिंग दिस?
इनिशियल थीटा 0 रूम टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या था 75.3 ओम, लेकिन जब हमने उसमें से करंट वोल्टेज अप्लाई किया, मींस अप्लाई किया 230 वोल्ट का, बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लोज एंड करंट फ्लो होने का उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये स्टेडी स्टेट में आता है, तब तक करंट की वैल्यू होती है 2.68 और का रेजिस्टेंस क्या है 85.8 ओम। अब क्वेश्चन ये है कि वो टेम्परेचर क्या है जब ये करंट स्टेडी स्टेट अचीव करता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट हीटिंग एलिमेंट। हमारे पास रिलेशन है r थीटा इक्वल्स टू व्हाट r थीटा 0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। कैन आई यूज दिस रिलेशन? r थीटा over here right now we have calculated 85.8, r theta 0 we have 75.3, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है तो हमारे पास लिख लेते हैं 1.7 into 10 power minus 4। थीटा मुझे ढूंढना है और थीटा 0 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, हमें पता है कि डिफरेंस केल्विन में लो या सेंटीग्रेड में लो दोनों सेम ही होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे केल्विन या सेंटीग्रेड दोनों में से किसी एक में भी डिफरेंस ले सकते हो। अगर इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लाता हूँ मैं 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3, 1 plus 1.7 into 10 power minus 4 into theta minus 27. You are getting this step. I have taken this 75.3 in the denominator. So what will remain now? 85.8 divided by 75.3 minus 1. I have taken this 1 also on the other side. Is equal to 1.7 into 10 power minus 4 into theta minus 27. So what things are left now? It is 85.8 minus 75.3 divided by 75.3 multiplied by 1.7 into 10 power minus 4 is theta minus 27. तो यहाँ से थीटा माइनस 27 क्या आएगा? What is 85.8 minus 75.3? That value becomes 10.5 divided by 75.3 into 1.7. This 10 power minus 4 goes up, so it becomes what? 10 power minus 4. ये जो कैलकुलेशन अब हमारा बच रहा है, what is that? 10.5 divided by 75.3 divided by 1.7. This becomes 0.0820 into 10 power plus 4. So theta minus 27 is 820 and theta is 820 plus 27, 847 degree centigrade. You are getting this? थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? It will be 847 degree centigrade. तो काफी सिंपल क्वेश्चन था. You can see we have used this relation r theta 0 into bracket 1 plus alpha into theta minus theta 0. हमारे पास r theta 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी थी. हमने जो है r theta की वैल्यू यूजिंग वोल्टेज एंड करंट ढूंढी है. वोल्टेज 230 वोल्ट, करंट 2.68 एम्पियर. उससे r थीटा की वैल्यू मिली हमें 85.8 ओम, और उसे यूज करने के बाद हमने जो है इस वैल्यू को ढूंढ लिया थीटा. इट बिकम्स 847 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल नंबर 3.4. एग्जांपल नंबर 3.4 जो है हमारा, इवन दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. एग्जांपल नंबर 3.4. एग्जांपल नंबर 3.4 भी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है. यहाँ पे हमें दिया है 3.4 में रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज 5 ओम एट ith पॉइंट. ith पॉइंट मतलब थीटा की वैल्यू
इसे हम थीटा 0 लिख लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। When theta 0 is equal to 0 degree centigrade, at that temperature you can say that R theta 0 उसकी वैल्यू है 5 ओम। At steam point यहाँ पे करेक्शन है, स्टीम पॉइंट थीटा 1 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है R थीटा 1 वो 5.39 दिया हुआ है, so you change it to 5.323 ohm. Okay, in answer also it is given 5.23 ohm. So find the value theta 2 when its resistance R theta 2 becomes 5.795 ohm. ये क्वेश्चन है, अल्फा यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट रेजिस्टेंस इज 5 ohm, at steam point greater than 100 degree centigrade resistance is 5.23 ohm. What will be the value of temperature so that resistance becomes 5.795 ohm? ये हमें चेक करना है। कैसे हम चेक कर सकेंगे? पहला R theta 1 is R theta 0 1 plus alpha into theta 1 minus theta 0. So R theta 1 minus R theta 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इस तरफ भी लेके आए, यार क्या बचेगा? अल्फा इंटू R theta 0 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 0, ये इक्वेशन बचेगा। उसी तरह मैं दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, R theta 2 माइनस R theta 0 इज अल्फा इंटू R theta 0 इंटू ब्रैकेट थीटा 2 माइनस थीटा 0। ये दो इक्वेशन बने मेरे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगर इन दोनों का रेशियो लेता हूँ मैं तो इस तरह लिख सकता हूँ R theta 2 माइनस R theta 0 अपॉन R theta 1 माइनस R theta 0। ये दो टर्म जो है वो कैंसिल होंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 0 और थीटा 1 माइनस थीटा 0। अब ये रिलेशन को हम यूज करेंगे, और R theta 2 given to you, R theta 2 given to you is 5.795, R theta 0 is 5, R theta 1 मतलब R 100 क्या है, 5.23 माइनस 5, ठीक है। थीटा 2 माइनस थीटा 0, थीटा 2 तो हमें ढूंढना है, थीटा 0 0 है, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा 1 क्या है, 100 माइनस 0। यू आर गेटिंग दिस? तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.795 डिवाइड बाय 0.23 इज थीटा 2 बाय 100। तो थीटा 2 की वैल्यू 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 79 बाय 5 डिवाइड बाय 0.23, और अगर मैं ये चेक करता हूँ वैल्यू 79.5 डिवाइड बाय 0.23, it becomes 345.65, theta 2 becomes 345.65 degrees centigrade. You are getting this? So even this is very simple question that we are having. Okay, so we'll keep things till here in this session. In next session we'll discuss the topic of electrical energy and power.